विश्वकर्मा टेक्निकल में सभी भाइयों और मित्रों का स्वागत है। तो भाइयों और मित्रों, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो भाई सोच रहे हैं कि हम चक्की लगाना चाहते हैं और जिन्होंने पहले से लगाई हुई है, वो अगर सोच रहे हैं कि हम सौर ऊर्जा लगाएं तो हमारा कैसे क्या रहेगा, क्या बेनिफिट रहेगा, क्या हमको लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर भाई किन्हीं भाई के पास अगर जैसे लाइट का कनेक्शन है और फिर भी वो सोच रहे हैं कि हम सौर ऊर्जा लगाएं या इंजन लगाएं, तो किस पे ज़्यादा फ़ायदा रहता है दोस्तों। इंजन पे रहता है, एक मोटर रहता है। बहुत भाई सोचते हैं कि चलो इंजन पे ही लगा लेते हैं, क्योंकि उसमें ना तो मोटर लगानी पड़ेगी ना कुछ होगा, तो डायरेक्ट इंजन रहेगा तो कम बजट में काम होगा और बढ़िया काम होगा, है ना। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर आज इसी वीडियो में पूरी से डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी, तो आप वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। और मैं आज 10 HP की मोटर और 18 इंच की चक्की पे मैं बात करूंगा, जो खड़ी चक्की होती है। इसके ऊपर सारा कुछ मैं बताऊंगा, सोलर से लेकर इंजन से लेकर मोटर से लेकर आपको परफेक्ट जानकारी मिलेगी कि कौन सी आपको चक्की लेनी चाहिए और कौन सी मोटर लगानी चाहिए, क्या सौर ऊर्जा लगानी चाहिए, क्या इंजन लगाना चाहिए। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। और ये देखो, मैंने इन पे सर्विस करने आई हूँ, हीरालाल की चक्की है। और ये बेल्ट देख सकते हो आप, काफ़ी लंबा बेल्ट है। मैं आपको इंची टेप से बताया, इसका 90 इंच यानी कि 7.5 फीट लंबाई है दोस्तों। और C ग्रुप का बेल्ट है। और इतना लंबा बेल्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लंबा रखने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। प्रॉब्लम यही है कि आपको कॉस्ट ज़्यादा लगेगा बेल्ट का, क्योंकि बेल्ट काफ़ी महंगे आते हैं। और उसके अलावा जगह भी ज़्यादा कवर करेगा, क्योंकि इतना लंबा अगर होगा तो। और ये वोल्टेज मीटर है, देख सकते हो आप। और ये एम्पियर मीटर है। और 30 एम्पियर देखो इतना ये लगाया हुआ है। और ये स्विच है ना घंटी वाला, ये देखो दबाते ही ये वोल्टेज शो हो रहे हैं 410 415, ठीक है ना। मैक्सिमम चक्की के लिए 3 फेस में 420 450 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 380 से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। और ये मैनुअल स्टार्टर है, जो कि हैंडल वाला बोला जाता है इसको। और इसको किलोवाट में बताऊं, देखो इसमें साफ से नहीं दिख रहा है, लेकिन 5.6 से लेकर 8 किलोवाट, यानी कि इसके रिले है अंदर दोस्तों। उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी मोटर को लोड पे चलाना है, और उसको वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं और बाद में ट्रिपिंग हो जाएगी। और ये इनकी छोटी चक्की है, जो इसमें छोटा मोटा कुछ दलिया बड़ा आटा वगैरह ये करने के लिए सबसे अलग ठीक रहता है दोस्तों। क्योंकि अलग चक्की जो होती है दलिया वगैरह बड़ा आटा, तो वो अलग लेना अलग ठीक रहता है। और साबू इंडस्ट्रीज़ की है, देख सकते हो। और आड़े पाट की चक्की भी खूब वेराइटी में आती है, हल्की हेवी। तो ये देख सकते हो आप, ज़्यादा हेवी नहीं है, मीडियम है, लाइट ही है ज़्यादा, देख सकते हो। और इनकी यहाँ पे देखो मोटर फाउंडेशन में इसे बोल्ट सेट किए हुए हैं, जो कि खिसकेंगे नहीं। अगर आपके पट्टा वाली चक्की है तो इस तरह से आप लगा सकते हो। क्रॉस में डबल नट लगा के कर सकते हो। इसमें सिंगल नट लगी हुई है दोस्तों, डबल नट लगाओगे तो बढ़िया रहेगा। इसमें सिंगल लगा हुआ है, तो डबल नट से क्या होगा, और एक नट से एक नट लगेगी, यानी इसके अंदर 3 नट होगी ना, तो बढ़िया रहेगा दोस्तों। और अब हम इसको चक्की को खोल रहे हैं। और दोस्तों चक्की इस वीडियो पर बने रहिए, आपको टके की पूरी जानकारी मिलेगी। और टके के साथ में आपको जो इस वीडियो में टॉपिक है, टाइटल के मैं बारे में बताया, उसके बारे में पूरी आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो ये चक्की खोल रहे हैं, और खोलते समय में आपसे अपन उसी टॉपिक पर बात शुरू कर देते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सोच रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। जो डायरेक्ट चाहते हैं ना, डायरेक्ट अगर मान लो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि सौर ऊर्जा लगा लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हो। आपके पास बजट होना चाहिए दोस्तों। मैक्सिमम आप मान के चलो तो 6 लाख से 10 लाख, ठीक है ना। इतना आपको 10 लाख मान के चलना है। उसे ऐसे लगता है किसी भी बिजनेस में कि आप 5 लाख से में काम हो जाएगा, 4 में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा तो लगता ही है दोस्तों। और आप ऑफ ग्रिड लगाओ, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ऑन ग्रिड में क्या होता है, बैटरी लगानी पड़ती है, ठीक है ना, तो वो खर्चा अलग होता है। तो ऑफ ग्रिड में एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपको अगर जैसे बारिश का मौसम होगा, है ना, तो बारिश के मौसम में आपको उतने वोल्टेज नहीं मिल पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो वो प्रॉब्लम होगी, आपकी चक्की कम स्पीड में चलेगी। तो लगाने में लगा सकते हो, लेकिन आपको एक उसके साथ में अगर है ना आप लाइट का कनेक्शन ऐड करोगे ना, तो सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। क्योंकि लाइट का कनेक्शन ऐड करने से आपको दो बेनिफिट होंगे आपको। क्योंकि अगर जैसे आपको वोल्टेज मतलब कम होने का चांस नहीं रहेगा। बारिश का मौसम है या सर्दी का है, धूप निकल रही है या नहीं निकल रही, आपको वोल्टेज सेम मिलेंगे, ठीक है ना।
और दो मीटर लगेंगे दोस्तों आपको उसके साथ में, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर और उसका एक सौर ऊर्जा का मीटर, ठीक है ना। तो अगर आपकी बाई चांस कभी चक्की बंद है या मान लो आज नहीं चला रहे हो आप, ठीक है ना, तो आपका जो करंट होगा वो उसके अंदर इन हो जाएगा जो विद्युत डिपार्टमेंट के अंदर, और वो आपका बिजली खरीद लेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट है। आप चाहो तो अगर कोई भाई अगर लाइट का कनेक्शन है उस पर चला रहे हैं और सोच रहे हैं हम सौर ऊर्जा उसको लगाएं, तो आप बेझिझक लगा सकते हो, क्योंकि सौर ऊर्जा लगाने से आपको यही फ़ायदा होगा। आप सिर्फ आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी आपको कई सालों तक कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हैं सौर ऊर्जा के अंदर, बहुत अलग अलग कंपनियां हैं। आप रिसर्च करके अच्छी से जानकारी लेके जो अच्छी कंपनी है, अच्छी मतलब वारंटी वगैरह है उनकी, उस कंपनी का आप लगा सकते हो। और आप ज़्यादा लगाना दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखना, जैसे आपका 7.5 किलोवाट यानी 10 HP का आप कनेक्शन है, ठीक है, मोटर है, तो आप 11 किलोवाट का लगाओ तो सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि ज़्यादा लगाने से क्या होगा, आपका जो यूनिट जो वोल्टेज निकलेगा ना, तो क्या होता है मौसम सेम नहीं रहता दोस्तों, मौसम अलग अलग रहता है, तो उस हिसाब से वोल्टेज डाउन होने के चांसेस रहते हैं। तो आप थोड़ा ज़्यादा लगाओ, ज़्यादा लगाने से क्या आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, छोटी और भी मोटर चला सकते हो, कुछ लाइट वगैरह पंखा वगैरह कुछ भी चलाओगे है ना, उसके लिए आप ज़्यादा लगाओ तो बेहतर रहेगा। और सबसे बढ़िया मैं बताऊं, सौर ऊर्जा और प्लस विद्युत कनेक्शन दोनों साथ में दोस्तों, सबसे बढ़िया चीज़ यही रहेगी। और अब अपन बात करते हैं इंजन के ऊपर। जो भाई नया बिजनेस करने की सोचते हैं या पहले से इंजन पे चला रहे हैं, तो उनका मेरे इंजन में सजेशन बताऊं मैं आपको, तो सोचते हैं कि इंजन सस्ता रहता है, मोटर का झमेला नहीं है, कुछ नहीं है। तो भाइयों सबसे महंगा इंजन पड़ता है। कभी भूल के भी मत सोचना कि हम इंजन पे चक्की चलाएं और अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं, कभी नहीं बढ़ेगा आपका, आप माइनस में ही जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि इंजन में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे माइनस पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। पहला माइनस पॉइंट, इंजन अगर आप नया खरीदोगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है ना। अगर पुराना लोगे उसमें आपको बार बार हर महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ उसके अंदर आपको मतलब मेंटेनेंस आएगा ही आएगा। भाई आज ये ख़राब हो गया, आज वो ख़राब हो गया, ठीक है ना, ये मेंटेनेंस आएगा। तीसरी बात, जितना आप HP का इंजन लोगे, जैसे 10 HP का इंजन लगाया, ठीक है, उतना पावर वो जनरेट नहीं कर पाएगा। नया होगा ना तब आपको थोड़ा बहुत वो कर सकता है, लेकिन 10 HP के इंजन एक तरफ लगाओ और एक तरफ 5 HP की मोटर लगाओ 3 फेस, दोनों की ताकत सेम रहती है और इंजन दब जाएगा, लेकिन वो 5 HP की मोटर चलती जाएगी। नहीं तो दोनों कंपटीशन करके दिखवा लेना आप, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ दोस्तों। 10 HP के इंजन के अंदर उतनी ही ऊर्जा जनरेट करने की ताकत होती है जितनी 5 HP की मोटर करती है दोस्तों, ठीक है ना। 3 फेस मोटर बोल रहा हूँ, सिंगल फेस नहीं बोल रहा हूँ। सिंगल फेस की मोटर एक तरफ लगाओ 5 HP की और एक तरफ 3 HP की 3 फेस लगाओ। सिंगल फेस और 3 फेस में भी इतना पावर में फ़र्क होता है दोस्तों, क्योंकि 3 फेस में पावर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वोल्टेज परफेक्ट होते हैं। और सिंगल फेस मोटरों के अंदर क्या होता है, वोल्टेज कभी 220, कभी 240, कभी 180, तो उस हिसाब से उसका पावर कम होता है। और मेंटेनेंस भी सिंगल फेस में ज़्यादा आता है दोस्तों, 3 फेस में बिल्कुल ही कम आता है। तो दोस्तों भूल कर भी आप कभी भी है ना जो मोटर लगाओ ना, मतलब 10 HP की मोटर लगाओ तो 960 RPM या 1440 RPM, 2 प्रकार की मोटरें आती है। आपको 960 के लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। 960 की RPM की मोटर उसी के ऊपर लगाई जाती है जिनकी लो RPM की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे पट चक्की होती है, बड़ी बड़ी चक्कियाँ, उनके अंदर 960 RPM की रिक्वायरमेंट होती है। और 960 RPM से ऐसा मत सोचना आपकी उसके बिजली की बचत करती है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इंजन मैंने आपको इंजन के बारे में बता दिया। आपको अगर 10-18 इंच की चक्की चलानी है, खड़ी चक्की, तो उसके लिए आपको 20 HP का इंजन लेना होगा, तभी आपको पूरा प्रोटेक्शन निकल पाएगा। 10 HP का लगाओगे या 12.5 या 15 का लगाओगे तो उतना एवरेज नहीं मिल पाएगा दोस्तों, ठीक है। और काफ़ी सारा उसमें मतलब डीजल लग जाएगा, ठीक है ना। और आप सोच सकते हो कि 10 HP या 12.5 HP में कितना लीटर, 1 लीटर 1.5-2 लीटर खा जाएगा, ठीक है। और अपन 10 HP की मोटर के ऊपर बात करें तो कितना पावर जनरेट, कितना वो बिजली का यूनिट निकालेगा। तो 10 HP यानी 7.5 किलोवाट। 7.5 किलोवाट का मतलब होता है 7.5 यूनिट। सीधी सी गणित बता दो आपको दोस्तों, कोई भी मोटर हो, ठीक है, जैसे मान लो 15 HP की मोटर है, उसमें 11 किलोवाट बनते हैं। 11 किलोवाट का मतलब हो गया 11 यूनिट। कि उस मोटर की मतलब
1 घंटे में यूनिट निकालने की क्षमता है 11। ठीक है, तो ऐसे ही 10 HP की मोटर का 7.5 किलोवाट होता है, और 7.5 किलोवाट का मतलब हो गया 7.5 यूनिट। ठीक है, अगर फुल लोड चलाओगे तो 7.5 यूनिट। जैसे आपको ऐसे चालू करके छोड़ दिया मोटर को, ठीक है ना, और फ्री मोटर आपको 10 एम्पियर ले रही है या 11-12 ले रही है, तो ऐसा मत सोचना वो यूनिट निकलेगी। सिर्फ 1 यूनिट निकलेगा 1 घंटे के अंदर। ठीक है ना, लोड के ऊपर जो मोटर की कैपेसिटी होती है 14 एम्पियर 15 एम्पियर, उसकी नेम प्लेट पे लिखा हुआ होता है। अगर उतना एम्पियर पे आप उस मोटर को रन करवाओगे तो आपके 7.5 यूनिट निकलेंगे। ठीक है, आप 10 HP की मोटर पे कंटिन्यू 1 घंटे आप 15 एम्पियर पे चलाओगे ना, तो 7.5 यूनिट निकलेंगे। और आप हाईएस्ट से हाईएस्ट रेट मान के चलो ना, जैसे 7-8 रुपये नॉर्मल पड़ता है, लेकिन स्थायी शुल्क, फिक्स चार्जेस वगैरह बहुत सारे होते हैं चार्जेस, जो विद्युत डिपार्टमेंट के अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं। तो 10 रुपये मान के चलो, छोटा मोटा सब जोड़ के, तो कितना हुआ, 75 रुपीज़ हुआ। तो 75 रुपये का आपका खर्चा आ जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे सस्ता बिजली का रहता है। और आपके पास पेमेंट है या बजट है तो आप बिजली के साथ में सोलर ऐड कर दीजिए, तो आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी चक्की नहीं चलेगी तो यूनिट उधर चले जाएंगे, और चक्की चलेगी वापस आप ले लोगे, है ना। तो आपका मतलब ऐसे चलता रहेगा, और सब बढ़िया से आपका लॉन्ग समय तक कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और ये देख सकते हो आप, मैंने चक्की का ये पंखा वगैरह इसका खोल रहे हैं, ये पत्ती टूट चुकी है दोस्तों। और दोस्तों, किन्हीं की बाइक के अंदर कोई दिमाग में कोई भी इस सोलर इंजन या मोटर के बारे में कुछ जानकारी है चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको परफेक्ट जानकारी दे दूंगा दोस्तों। और ये देख सकते हो मैंने पत्ती देखो, ये होल नहीं मिल रहे हैं, पंखा एक टूट चुका है। और 2 पंखे लगते हैं दोस्तों इसके अंदर, और एक पंखा टूट चुका है। एक पंखे पे चक्की चल सकती है, लेकिन क्या चक्की एक पंखे पर अनबैलेंस रहेगी। और मैंने मार्कर से निशान किया दोस्तों। अब पहले सोच रहे थे कि इस पत्ती को चेंज करवा दें, तो सोचा कि अब चेंज करवाने के आना जाना में टाइम लग जाएगा, घंटा भर इधर निकल जाएगा। तो इससे अच्छा कि इसका होल दूसरा डाल दें। और होल डालने के ड्रिल मशीन की ज़रूरत होती है, लेकिन ड्रिल मशीन तो मेरे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो मैं कुछ जुगाड़ ग्राइंडर से ही करूँगा। और इन बाबूजी को चक्की लगाए को कम से कम साल भर हुआ होगा। और इनका पिछला वीडियो भी मैंने एक बनाया हुआ है, जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, अंदर देख सकते हो आप। बहुत ही बढ़िया मैंने इनका काम किया पिछली बार भी। और ग्राइंडर से दोस्तों हल्का हल्का कट मारना है, ऐसा नहीं ज़्यादा मार दो आप। और फिर छेनी या प्लार की मदद से इनको तोड़ना है। ये देखो, होल एकदम परफेक्ट हो सकता है। और इस पंखे का ये जो पत्ती होती है ना, इसका क्या काम होता है मैं बताऊँ आपको। इसका काम होता है अंदर आटा जमा नहीं होगा, यानी कि साइड में जो भी पिसता है आटा, वो मतलब ये बाहर निकालती है। जो ऊपर की बॉर्डर होती है ना, वो उसका मेन काम होता है। अगर वो बॉर्डर नहीं होगी तो बिल्कुल भी आटा बाहर नहीं आएगा, और अंदर ही अंदर जमा होता रहेगा दोस्तों। और इस ऊपर की बॉर्डर को आपको दबाना होता है, और दबाने के लिए आपकी चक्की में गैप कितनी है, ड्रम की गैप देखनी होती है। अगर ड्रम की गैप कम है और आपको पत्ती वहाँ टच हो रही है, तो आपको इसको हथौड़ी से दबा लेना अंदर से। और अब देखते हैं, देखो होल एकदम परफेक्ट मिल चुके हैं। और थोड़ी लंबाई ज़्यादा है इसकी पत्ती की, इसकी लंबाई भी कटिंग करनी होगी दोस्तों। थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा है इसकी, और इसको भी मैं कटिंग कर देता हूँ। यानी कि जो पत्थर चलता है ना, मतलब पटरी से, जिसको फेस बोलते हैं, वहाँ से थोड़ा सा मतलब आधा इंच 1 इंच अंदर से कटिंग करना होता है। और ये वाला फिक्स वाला स्टोन है, थोड़ा इसका काम बाकी रह गया था। और दोनों स्टोन में टकाई सेम होती है लगभग, सिर्फ नाली की चौड़ाई इसमें कम रखनी होती है दोस्तों। फिक्स स्टोन की नाली की चौड़ाई कम रखोगे तो आपका आटा एकदम बारीक आएगा। और चक्की जो एकदम एम्पेयर लेते हैं ना, एकदम हाई एम्पेयर नहीं लेगी दोस्तों। और स्मूथ पिसाई होगी, कम प्रेस पे पिसाई होगी। अब हम चक्की को फिटिंग करने जा रहे हैं। और नए भाई जो है ना, उनको मैं और जानकारी दे दूं, जो भी चक्की लगाना चाहते हैं या पहले से जो चला रहे हैं, जो जिनके दिमाग में रहता है डाउट कि आटा कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, आटा अगर मैं बताऊं वैसा आटा पीसोगे ना, तो आपकी ग्राहकी मतलब प्लस होती जाएगी। माइनस तो होने का चांस नहीं रहेगा, ओनली सिर्फ प्लस होगी, माइनस नहीं होगी दोस्तों।
आपको आटा ऐसा पीसना है, न तो बारीक न बड़ा, ठीक है ना। बहुत मैंने वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर, बोलते हैं रोटी फटती है, कोई बोलता है रोटी कड़क होती है। तो बारीक होना ही सब कुछ नहीं होता है आटे का। आप लोग की थिंक होती है बस आटा बारीक आ गया बढ़िया आटा है, गलत है आपकी सोच दोस्तों। बारीक आटा सही नहीं होता है। आपको क्या लगता है बारीक होना सही हो जाता है? नहीं, बारीक होने के साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, उनको ध्यान में रखना होता है दोस्तों। बारीक आटा 2-3 प्रकार का होता है। एक बारीक ऐसा होता है जो आप बारीक कर दिया, ठीक है, और चक्की की टकाई आ चुकी है, ठीक है ना। और बारीक वो ज़बरदस्ती पिसा हुआ, जिसको आप खाना नहीं खा रहे हो, आप ज़बरदस्ती ठूस रहे हो अंदर, ठीक है ना, आप चबाते रहे हो ठूस रहे हो, तो वो वाला हो गया। वो वाला बारीक होगा ना तो क्या होगा, चक्की मतलब रूखी रूखी सी रोटी बनेगी, बिल्कुल आपके थर्ड क्वालिटी के गेहूँ से बनती रोटी ऐसी बनेगी। भले ही आपके ब्रांड के गेहूँ, लेकिन कस्टमर ऐसे बोलेंगे आपने गेहूँ चेंज कर दिए। तो आटा ज़्यादा बारीक भी मत करो और बड़ा मत करो, मतलब आपको छन्नी में छानने पर छालन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, हल्की चिकनाहट होना ज़रूरी है। अगर चिकनाहट ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम है और नहीं होगी तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, न तो ज़्यादा चिकनाहट होनी चाहिए न कम होनी चाहिए। तो चक्की को आप समय पर टकाई करो, समय पर उसको खोलो। ऐसा नहीं टकाई आ चुकी है और आप पीसते जा रहे हो तो आटे में चिकनाहट बढ़ गई है, ज़्यादा हो जाएगी तो भी आपकी रोटी है ना फटेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो आप समय पर उसको टकाई करो और चिकनाहट ज़्यादा भी नहीं आनी चाहिए और न ही बड़ा आटा आना चाहिए, मीडियम आटा आना चाहिए, जिससे अपन दोनों जो अंगूठा और जो अंगुली होती है उनके बीच में डाल के देखते हैं ना बड़ा है बारीक, तो अपन को चुभना नहीं चाहिए, ठीक है ना। यानी कि बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मतलब चिपचिपा हो रहा, चिकना मतलब ज़्यादा हो रहा, इतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। और गेहूँ और मकई के बारे में भी मैं मकई और दूसरे जो अनाज होते हैं उनके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियो हैं मेरे, उसके अंदर सारे के अंदर मैंने जानकारी दी हुई है कैसे पीसना चाहिए। मक्की के आटे में लोच बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके अंदर भी। और मैं अपनी चक्की के अंदर बड़ा एमरी स्टोन यूज़ कर रहा हूँ, बड़ा ही मुझे परफेक्ट लगा है और आने वाले समय में बड़े एमरी का ही यूज़ करूँगा, क्योंकि बड़ा एमरी गेहूँ मकई में कोई यूज़ नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन मैं बड़ा एमरी यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सूटेबल लगा कि बड़ा एमरी में आटा एकदम मस्त आता है दोस्तों, न तो चिकना आता है न बड़ा आता है, लेकिन स्टोन की क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए, वो बात भी आपको ध्यान में रखना है। चक्की फिटिंग हो चुकी है और सबसे पहले जो डालना है दोस्तों, जो डालने से सबसे बढ़िया बेनिफिट रहता है, आपकी चक्की जल्दी मतलब लेवल पे आ जाती है। और वैसे लेवल पे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपकी टकाई परफेक्ट है तो लेवल के लेने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। ये पुराने टाइप की तराजू है दोस्तों, और कम ज़्यादा आटा जो होता है ना, तो ये सबसे बढ़िया है। इस तराजू में क्या होता है, इतना झमेला नहीं होता है कम का ज़्यादा का। और आजकल डिजिटल में 100-200 ग्राम सामने दिखते हैं तो कस्टमर बस इतना था इतना हो गया, तो वो भी आप ध्यान में रखो दोस्तों। आप साफ साफ बोर्ड लगा दो तो उस पर आप उसका लिख सकते हो, वज़न के 10 किलो पे इतना कम होगा, ठीक है, और मकई पे इतना कम होगा। और आप सब जने जो जितने चक्की वाले हैं आपस में मिल के उसको मतलब उसका आपका जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना सकते हो, उसके अंदर मोबाइल नंबर भी लगा सकते हो, तो उसमें सारा कुछ जानकारी रहेगी। तो आपका ग्राहक कोई बेस भी नहीं करेगा कि हाँ आप कम दे रहे हो आटे, ज़्यादा रेट ले रहे हो, तो आप ये कर सकते हो दोस्तों। और हम देखो जो डाल के पीस रहे हैं, और जो के आटे की क्वालिटी बता देता हूँ आपको, देखो एकदम बारीक है। देखो दोस्तों फर्स्ट ही हैं, और फर्स्ट में आपको पता है ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने पीसते ही इनका डायरेक्ट बारीक आया दोस्तों। और इन्होंने चक्की ये सेकंड में लिए दोस्तों, नई तो नहीं खरीदी इन्होंने। और अब गेहूँ डाल के देखो, गेहूँ का आटे की क्वालिटी भी बता देता हूँ आपको मैं आपको। और ये गेहूँ का कट्टा डाला है, और चक्की आप हमेशा चलाओ दोस्तों 10-12 एम्पियर 15 एम्पियर से ऊपर नहीं चलानी चाहिए। 18 इंच की चक्की और 10 HP की मोटर को, क्योंकि कैपेसिटी 10 HP की इतनी होती है दोस्तों। और गाला सेट करने का वीडियो काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, जो मुझे बोलता है उनको मैं बना देता हूँ, और जो इनका पहले से जो चलता है वो उसमें संतुष्ट है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों। और वैसे गाला सेट करना मतलब क्या होता है कि वो हो जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, कहीं बाहर जाना आना जाना अपन टेंशन नहीं रहता दोस्तों। और ये चक्की देखो चल रही है 12 एम्पियर 12-13 एम्पियर पर रन है दोस्तों। और वोल्टेज के लिए तो
स्विच दबाना पड़ेगा दोस्तों। और वोल्टेज वैसे देखना अनिवार्य भी नहीं है, एम्पेयर बता देगा वोल्टेज। अगर वोल्टेज लो भी होगा ना तो एम्पेयर ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा।